आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज एनसीआर। तो जब खाली समय होता है या फिर मैं ये सीधी भाषा में पूछूं कि और ऐसे क्या आपके शौक हैं कि जिन्हें आप खाली समय में करना पसंद करते हैं या फिर जिनसे आपका मन बहलता है या फिर जब आप कभी थकान या फिर आप इस चीज से ये कहते हैं कि बहुत हो गया, मैं थोड़ा सा तो कुछ ऐसे शौक एक दो व्यक्ति के होते हैं कि जो वो विशेष शौक आपके क्या है? शौक मुझे कोई नहीं है जी। पहली बात तो। या मैं अच्छी आदत कह सकते हैं। हाँ, अच्छी आदत ही कह सकते हैं क्योंकि बुरी आदत के लिए तो मैं आपको श्योर कर रहा हूँ कि मैंने कोई व्यसन नहीं करा जी आज तक। जी। ना मैं बीड़ी पीता, ना मैं शराब पीता, ना मैं मीट खाता। जी। मैं बिल्कुल दुर्व्यसन से दूर हूँ। जी, बहुत सुंदर। मेरा सादा मेरा खाना है, दाल रोटी खाता हूँ और मैं हो सकता है इसी संयोग से मैं बीमार भी कम होता हूँ। अच्छा। मैं ये मतलब एक उपलब्धि है जी। हाँ, हाँ, हाँ। मैं तो यही मानता हूँ कि मैं निर्व्यसन हूँ तो इसलिए मैं बीमार कम होता हूँ। अच्छा, रही बात ये है कि गाने का जो काम है मेरा, कहीं कंपनियों के ऑफर आ रहे हैं। अभी-अभी कल फ़ोन आया कि चंदा वालों के जो हंसा म्यूजिक है, जी, जी। उनके 10 गाने मुझे करने हैं। तो ऐसे ही किसी और कंपनी का ऑफर आ गया तो उनके भी करने हैं। यानी कि कुल मिला के व्यस्तता बनी रहती है। यदि कोई नहीं आता तो फिर हमने अपना स्टूडियो स्थापित करा हुआ है। जी। मैं अपने स्टूडियो में जब खाली रहता हूँ तो कि भाई इस उन्होंने राइटरों ने एक रचना व्हाट्सएप पे भेजी है, आज उसी को भर दें, वो भी राजी हो जाएंगे, फिर हम वीडियो बना के इसे लॉन्च कर देंगे। कहाँ पर है स्टूडियो बनाया जो है? ऊपर दूसरी मंजिल पे ऑडियो वीडियो का सेटअप हमने स्थापित किया हुआ है। अरे मैं उसे भी दिखाऊंगा। मैं अभी यहाँ से साक्षात्कार करके और स्टूडियो में भी चलेंगे, वो मैं अपने दर्शकों को जरूर दिखाऊंगा। और अच्छा, अब एक बात रह गई है कि जो मुख्य होती है कि इस चीज को लेके मैं ज्यादातर इंटरव्यू में पूछता हूँ, बहुत लोगों को भ्रांति रहती है। आपके जो वास्तविक गुरु हैं इस गाने के या फिर संगीत के, वो कौन है अगर आप बता पाए? संगीत के गुरु जो हमारे, उनका नाम गुरु शरणदास है। गुरु शरणदास एक राइटर थे हमारे पूरे क्षेत्र में। उनकी रचनाएं मतलब सिक्के बंद मानी जाती थी। तो आपने सुना हो तो उन्होंने महाराणा प्रताप का किस्सा लिखा है जी। हाँ, उसमें एक रचना आती है, महाराणा लौट जा संकट को उठा। अरे साहब, अरे उन्हीं की लिखी हुई है। उन्हीं की लिखी। पूरा इतिहास जो महाराणा प्रताप का उन्होंने अपनी लेखनी के द्वारा लिखा है। तो 2003 में मैंने जो है उन्हें जाके पहली बार देखा और उनसे डिस्कस किया। जो मेरे अंदर भ्रांति ही, जो मेरे अंदर सवाल थे, मैंने उनसे पूछे निर्द्वंदता से, चाहे कितने ही लोग बैठे हैं। जब वो मुझे जो ना पॉजिटिव मुझे जवाब मिले और मुझे ये लगा कि जो मेरे हर सवाल का जवाब ये है नहीं, और मुझे कितने ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है आगे जाके। तो 2005 में मैंने उन्हें जो ना गुरु प्रेरणा लेने के लिए मैंने उन्हें माना और उनको जो ना समाज के मध्य में मैंने पगड़ी बांधी जो सभी के साथ। बहुत ऐसा हुआ। तो वो आपके जो है गुरु। अच्छा, अब एक बहुत सारे गाने आपने गाए हैं। हाँ हाँ। उनमें से कौन सी आपकी अपनी स्वयं की ऐसी रचना है कि जो आपको बहुत प्रिय लगती है कि शायद मैं दोबारा ऐसी रचना गा पाऊं ना गा? ऐसी कौन सी रचना है जो सबसे प्रिय आपको दिल को छूती है, जब आप कहते हैं कि हाँ ये वाकई में गाना बहुत अच्छा। मेरा एक साथी गायक था, देविंदर, अलीपुर गांव हरियाणा का जी। तो उसने जो है उसने ये मुझे पहली बार उकसाया। देखो, उन्हें 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 वो भी जानते हैं, हमारे जो कैमरामैन है संजीव कुमार, वो भी जानते हैं कि देवेंद्र अलीपुर वाले तो वो यादव थे, देवेंद्र यादव। तो उन्होंने जो है मुझे पहली बार ये उकसाया कि सभी लोग जो है अपने अपने अनुसार डीजे के गाने और जो है नहीं बात वो भी चीज गा रहे हैं। तो तुम्हारे तो वर्ग में राजपूत योद्धा बहुत सारे जी, तुम भी किसी योद्धा के गाओ या अपने वर्ग को प्रेरणा देने की कोई रचना गाओ। तो मैंने कहा यार तुम जो है फिर बनवाओ इस तरह की, पहले तो लिखी जाए। तो
देविंदर ने लिखा था वो गाना सबसे पहला, ठाकुर कौम बड़ी मर्दानी। अरे देवेंद्र यादव की रचना है वो। अच्छा, उन्होंने लिखा था। यो देविंदर अल्लीपुरिया न छोड़े कापी कोरी, तो सुन दिल्ली की छोरी, ऐसे करके उसमें आया हुआ है। छाप लगा रखा। अच्छा, फिर वो गाना रॉकेट की तरह गया, पहला गाना हिट हुआ और हमने जो है दोबारा फिर जो उससे मशवरा करा, फोन पे बात हुई, मैंने कहा यार एक और रचना बनाओ इस टाइप की, अपने धुन बदल कर बनाओ। तो जब अब मुखड़ा उसने बना दिया, अंतरा मैंने बना दिया, मैंने कहा यार अंतरा एक तो मैंने बना दिया इसका, कि दूसरा मैं बनाई दूं, तो हमने मिलकर बनाया ठाकुर सुपरस्टार। अरे साहब, वो भी बहुत गाना हमने मिलकर लिखा। अच्छा, देवेंद्र का बहुत योगदान है, वास्तव में उसने ही मुझे याद दिलवाई इससे। तो उनका विशेष श्रेय आप देना चाहेंगे कि भाई उनका श्रेय है इसमें, कि मुझे एक दिशा देना मान लो, या फिर एक प्रोत्साहित करना मान लो, मोटिवेट करना मान लो, कि उन्होंने मुझे इस क्षेत्र में मोटिवेट किया था। अच्छा, अब ये बात रही क्योंकि आप लिखते भी हैं, और अगर मैं एक सवाल आपसे पूछूं कि बहुत सारे सिंगर हैं और आपके और कवि भी बहुत हैं। कवि भी, रागनी आपने गाई है, इसलिए मैं ये पूछ रहा हूं, तो आपको पुराने कवियों में से किन की रचना गाने में आनंद आता था, किन की रचना ज्यादा सुंदर आपको लगती थी? कवि जो थे वो कौन से कवि आपको सबसे प्रिय लगते थे कि भाई ये बहुत बड़ी मुझे इनकी कविता लगती? ये बात तो देखो निर्भर करती है इस बात पे कि कवि उस समय भी बहुत अच्छे दूर दूर तक होंगे, लेकिन हमें जिस जिसकी रचना प्राप्त हुई, तो हमने तो वही गाई। उनसे भी अच्छे हो सकते हैं, ये मैं बिल्कुल नहीं डिनाई कर रहा इस बात से। हमें उस समय 6-7 कवियों की रचना प्राप्त हुई और 6-7 कवियों की रचना हमने गाई। फिर सबसे ज्यादा तो हमने गुरु शरणदास जी की, गुरु जी की गाई, भजन भी उनके गाए और रागनी भी उनकी गाई। तो एक टीला से हैं पंडित राम रतन राइटर थे वो, उनकी भी हमने महाभारत की रचना बहुत। हमारे यहाँ सदल्लेपुर के थे पीरू करके, अरे पीरू मिलक, मिलक सदल्लेपुर हमारे पास ही है। तो मैंने उन्हें देखा भी था जब मैं पढ़ता था, तो वो सिसोदिया कैसेट की दुकान पे ही मुझे मिले, चादरी में, छोटे से कद के थे और कुर्ता पजामा पहनते थे। तो आजकल के लोगों ने तो उन्हें देखा ही नहीं। जी। तो बल्कि उन्हें कोई भी हो, कहीं का भी हो, गायक हो या गायक ना हो, उन्हें एक संबोधन जरूर करता था, गुरुजी राम राम, गुरुजी करके संबोधन उन्हें करेंगे। तो हमने उनकी भी रचना गाई। हमने हरियाणा के लक्ष्मीचंद पंडित जी की रचना गाई, वो भी प्रसिद्ध कवि रहे। उनकी फिर मैंने, आप देख रहे हो ये जो उनकी फिर मैंने ग्रंथावली खरीदी। अच्छा, पूरा जो है उनका वो ये जो है ग्रंथावली। अच्छा, लक्ष्मीचंद कृत संपूर्ण हरियाणवी ग्रंथावली। अच्छा, इसमें सारी रचनाएं दर्ज हैं। अच्छा, तो जो हमें ठीक लगी, जो हम अपने माफिक लगी, या जिन में हमारे इंटरेस्ट है कि भाई हम इस विषय पे ज्यादा गाते हैं, जैसे सत्यवान सावित्री है और पृथ्वी सिंह किरण जी है, और वो सेठ ताराचंद का इतिहास है, या राजा नल का है, तो हमने वो सब इसमें से कलेक्ट करे हैं, हमने गाए हैं। ऐसे रही है। अच्छा, तो चलिए ये तो रही बात यहाँ। अब एक जो नए ये आज की तारीख में नए सिंगर हो रहे हैं, उनके लिए कुछ ऐसा प्रेरणादायक आप बताएं कि जिससे उन्हें लाभ भी मिले, और हमारी जो धरोहर जिस तरीके से आप सब पुराने लोगों ने बचा के रखी है, हम तक पहुंचाया है कुछ चीजों को, तो उनके लिए कुछ ऐसा मोटिवेशन, या फिर उनके लिए कोई ऐसी प्रेरणादायक बात, या फिर कोई अच्छी सीख जिसे हम कह सकते हैं, वो आप क्या देना चाहोगे अगर आपसे कहा जाए? देखो, पहली बात तो जो भी गायक हैं वर्तमान में, जिस तरह भी गा रहे हैं, जिस भी जनपद के, उनके लिए मैं ये बात जरूर कहना चाहूंगा कि जो वो गाने के साथ साथ इन पात्रों का अध्ययन भी करें। जी, जरूर करें। जी, अब देखिए एक छोटा सा उदाहरण है, आपने भी सुना होगा कि वीर हकीकत। जी, बिल्कुल सुना है नहीं? वीर हकीकत का जो इतिहास है वो हमारे समाज में प्रचलित है बहुत। लेकिन वीर हकीकत को मुझे लग रहा है कि जो लिखने वाले हैं राइटर, उन्होंने भी सही अध्ययन नहीं करा। अच्छा। हाँ,
उन्होंने भी किसी से सुन के ही बना दिए हैं, किसी से जान के ही बना दिए हैं। नहीं तो अगर आप उसके जीवनी पढ़ोगे, क्योंकि 1720 का जन्म है, हकीकत रहा है, और वो जो है लाहौर साइड के रहने वाले, तो उनकी कहासुनी हो गई। उनके जो माता पिता थे उन्होंने जो है ये सोचा कि फारसी पढ़वा देते हैं बच्चे को। उस समय ये बहुत ज्यादा एक आवश्यकता बन गई कि हमारे भारत में केवल 3 भाषाओं का प्रचलन था उस समय, जो ये आप बिल्कुल मान लें, फारसी, उर्दू और अंग्रेजी, क्योंकि ब्रिटिश काल शुरू हो गया। जी बिल्कुल, है नहीं। और हिंदी को तो बिल्कुल तवज्जो ही नहीं देते, केवल बोलते थे तो गांव के लोग बोलते। जी जी जी। और यदि तुम्हें सर्विस पानी है कहीं किसी रजवाड़े में, तो आपको फारसी या उर्दू का विद्वान होना पड़ा, विद्वान होना। तो उस वीर हकीकत को माता पिता ने फारसी की तालीम लेने के लिए मदरसे में भर्ती करवाया। जी। मदरसे में लड़कों से कहासुनी हो गई। इन्होंने उनके जो है इष्ट देव को कुछ अपशब्द कह दिए। उन्होंने वीर हकीकत की इष्ट भवानी को कुछ बदतमीजी कर दी। तो बात बराबर होगी, लेकिन अपराध उसके सिर पे आ गया कि भाई तुमने ऐसा क्यों कह दिया, हमारे जो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तुमने इतना, मतलब उनके शान में जो ऐसी बात कही है। तो उस पे जो है तहसील लेवल पे हाकिम जो आमिर बेग था, उसने मुकदमा सुना, उसने सजा उसको जो है कत्ल करने के लिए आदेश लिख दिया। अब उनके परिवार वालों ने जब अपील करी लाहौर, जो उनसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो हाकिम बैठता था। अच्छा, मैं इसलिए बता रहा हूँ, मतलब ओवरऑल ये कहानी बहुत लंबी है कि उसे उसके दूसरे आदेश पे उसे कत्ल कर दिया गया। ये हिस्ट्री है। और ये मतलब 18-19 साल की सारी एज। हाँ, बहुत कम ही तो थी, ज्यादा नहीं। हाँ, 1935 में शायद है उसका जो वो किया गया, उसकी डेथ से कारित करा गया। तो अब इसमें दो बात, ये राइटर जो गलत लिखते हैं, एक तो वो कभी भी उसका मुकदमा जो है शहंशाह हिंद बादशाह दिल्ली के पास कभी नहीं आया। अच्छा, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ही अगर उनकी नवी की शान में गुस्ताखी करी है तो वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ही निपटाया गया, परगने लेवल पे। वो दिल्ली आने लायक पहली बात तो इतनी घातक या खतरनाक बात ही नहीं थी। समझे जी, दिल्ली के तो राज्यों के मैटर आते थे, क्योंकि मुगल बादशाह जो है उस समय जो दिल्ली के सुल्तान थे, और जो वहां तक वो बात नहीं आई पहली बात तो कि भाई भूत बसो हेली में, आग लगो दहली में, ये जो है मतलब लोगों ने बहुत उन्होंने लिख रखी है। अच्छा, दूसरी बात कि उसको फांसी नहीं दी गई, मुझको फांसी ला गए बिना कसूर ऐसे करके राइटरों ने लिखी है ना। मुस्लिम शासन में सीधे कत्ल के आदेश, कत्ल जो है वो गणासे से किया गया था। फांसी अंग्रेजी ब्रिटिश काल में होती थी। हाँ, ये बिल्कुल अंग्रेज लोग फांसी लगाते थे, वो लोग कत्ल करे, वो लोग तो ऐसे पढ़ा नहीं है उन्होंने जो, और सुन के ही ऐसी चीज बहुत वो भ्रांतियों में आकर के एक दूसरे से गायकों से ये कहना चाहता हूँ, चाहे तुम गा रहे हो लेकिन तुम उन पात्रों को पढ़ो भी, तुम्हें जो एक्चुअल रूबरू हो जाओ कि भाई राइटर ने गलत तो नहीं लिख दी, ये उनके लिए टुकने की बात नहीं मिलेगी फिर बाद में। ये तो बहुत जरूरी है। अभी आप देख रहे हो कि एक घटना हुई है सदन के भीतर, रामजीलाल सुमन जो सभा के सांसद, जी, उन्होंने महाराणा सांगा पे टिप्पणी की है। हालांकि उन्होंने गलत टिप्पणी की है, मैं भर्त्सना करता हूँ उसकी, कि मैं बिल्कुल जिम्मेदारी से कहता हूँ और चुनौती से कहता हूँ कि उन्हें राणा सांगा के विषय में फिर जानकारी नहीं, समझे जी। और राणा सांगा के विषय में हमारे गायक मंडली को भी जानकारी नहीं, और हमारे साथियों को भी जानकारी नहीं, क्योंकि मैंने अध्ययन करे हैं। राणा सांगा के लिए उन्होंने ये कहा है कि भाई इब्राहिम लोदी जो दिल्ली के सुल्तान थे, उसको हराने के लिए बाबर को राणा संग्राम सिंह ने निमंत्रण भेजा और उसको भारत बुलवाया। ऐसे करके उन्होंने टिप्पणी की है। और तुम सारे हिंदू राणा सांगा गद्दार की औलाद, ऐसे करके ऐसे। अच्छा,
उसके लिए जो ना आपको जाना पड़ेगा कि बाबर ने अपनी जीवनी में राणा सांगा के सम्मान में कितनी बात लिखी है, वो ये नहीं जानते जो ये कह चुके हैं। ये भी बिना पढ़े का ही कमाल है। हाँ, उन्होंने अध्ययन नहीं किया। ये बाबरनामा है, हालांकि सुनी होगी अभी उन्होंने बाबरनामा, लेकिन बादशाह बाबर ने राणा सांगा का कितना सम्मान करा है इसमें, जो कितनी वीरता का वर्णन करा है, वो ये नहीं जानते। राणा सांगा एक हिंदू शासक थे, वो कभी नहीं चाहेंगे कि हमारे देश का इतना बड़ा नुकसान हो या कोई लूट हो या कोई इसे पार्ट को काट कर अपने किसी अन्य देश में मिला ले, कभी नहीं सोची उन्होंने। और राणा सांगा पहले हिंदू राजा ऐसे हैं कि उनसे न पहले था न बाद में हुआ ऐसा कि 12 रजवाड़ों के राजपूत सरदारों को उन्होंने झंडे के नीचे ला दिया। अरे 12 रियासतों को कि भाई हम यदि एक होकर लड़ेंगे तो हमें सफलता मिलने के आसार ज्यादा हैं। चारों तरफ मुस्लिम सुल्तान है, यदि आप दिल्ली को लो तो इब्राहिम लोदी की सत्ता है, लाहौर से और बिहार तक लंबाई में, और यदि मालवा जो आज का एमपी है वहां का महमूद खिलजी उस समय का सुल्तान था, और नॉर्थ में आप देखते हो फिर गुजरात है, गुजरात का उस समय मुजफ्फर शाह सुल्तान था। तो राणा सांगा की जो मेवाड़ की रियासत है वो तो चारों तरफ से मुस्लिम सुल्तानों से घिरी हुई है, तो इसलिए उन्होंने एक छत्र तले यदि वो लाए हैं, तो इतिहासकारों ने आप यकीन मानिए हिंदूपति की उपाधि महाराणा सांगा को है, अन्यथा किसी महाराणा को नहीं है, किसी को। हाँ जी, वो जानते ही नहीं है। तो ये भी बिना अध्ययन किए हुए की बातें कि किसी को पता ही नहीं है। हाँ। कोई अध्ययन करे तो इन चीजों का वो ज्ञान भी हो कि भाई ऐसे बात है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा चलिए, आपसे बहुत सारी हमने बात की है। अब आप हमें जो मैंने कमिटमेंट करा था उसी कमिटमेंट में फिर लौट के आता हूँ कि आपके जैसे हमने जहां से शुरुआत करी थी कि आपके 3 चैनल हैं, तो उन चैनलों के आप हमारे दर्शकों को और अपने प्रेमियों को भी नाम बताएं ताकि वो आपको सर्च करें और देखें। और बाकी मैं अपने दर्शकों से कह रहा हूँ कि जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप लाइक जरूर किया करें, कुछ नहीं जाता लाइक करने में, इनके लिए एक प्रमोट होते हैं, इनको प्रोत्साहन मिलता है उस चीज से, बाकी कुछ नहीं। दूसरा कारण मैं बताता हूँ कि जहां जहां गुरुजी अपने चैनलों के नाम बताएंगे मैं डिस्क्रिप्शन में अपने में लिंक भी दूंगा, नहीं मिले तो वहां से जाके आप चेक कर सकते हैं, और मैं स्क्रीनशॉट भी उस पर लगा के दूंगा गुरुजी के चैनलों के। और ये ऐसे व्यक्ति हैं कि इनको तो आप केवल और केवल उपेंद्र राणा डालना है, तुरंत से यूट्यूब अपने आप दे देगा कि भैया ये रहे राणा जी, आप इन्हें देख सकते हो। तो गुरुजी क्या क्या नाम है आपके चैनल के? पहला जो चैनल है हमारा सबसे पुराना, 2019 से हमने वर्किंग उस पर की है, उपेंद्र राणा मेरे नाम से ही है। अच्छा अच्छा। खाली ना उसके पीछे कुछ है ना बाद में कुछ है, केवल उपेंद्र राणा। हाँ अच्छा। तो उपेंद्र राणा वो जनरली इस उद्देश्य का है जो नई जनरेशन है, डीजे के गाने, वही बड़ा चैनल है, 6,53,000 सब्सक्राइबर है उसके जी। और उपेंद्र राणा नाम से। और दूसरा जो चैनल है वो हमारे दिल्ली एनसीआर में जो लोकल जो रागनी चल जो राग उपेंद्र राणा म्यूजिक के नाम से वो है, 1,03,000 के लगभग सब्सक्राइबर है उस पर। तो उसमें हमारा देहाती मटेरियल जो रागनिया टाइप की जो मटेरियल है वो सारा उस पर लोकल लैंग्वेज हाँ वो मिलेगा, एनसीआर का जो मामला। हाँ तीसरा जो चैनल है वो धार्मिक चैनल है, उपेंद्र राणा भक्ति। अच्छा, उपेंद्र राणा भक्ति के नाम से है, और उसके भी अभी लगभग 94,000 सब्सक्राइबर है। अच्छा। और उसपे भक्ति भाव के भजन, आस्था के जुड़े हुए गाने आते। तो यानी कि आपने तो जो सारी चीजें एक राणा जी के पास अगर कहें तो भाई कहाँ जाना है कि राणा जी के पास चलते हैं, उनका चैनल खोल लो, सारी चीजें वही मिल जाएगी। बिल्कुल, हर टेस्ट के गाने बनाए हैं हमने, बहुत सुंदर। क्योंकि एक ये भी वजह है कि अभी 2 वर्ष तक हवा चल रही है डीजे की, फिर डीजे की हवा कुछ डाउन हो गई, फिर रागनियों की हवा चल पड़ी, तो रागनी वाले चैनल पे ग्रोथ होने लगती है। तो फिर हमने देखा रागनियों की डाउन हो गई है, फिर धार्मिक भक्ति भजन के सुबह सुबह बड़ी स्पीड से जो ना व्यूअरशिप आती है। अच्छा। हाँ, तो ये तीनों अपने अपने समय में वर्किंग करते हैं। ये भी बहुत अच्छी, मैं इस चीज से बड़ा प्रसन्न हूँ, आपकी जो थॉट है उससे मैं इसलिए प्रसन्न हूँ कि मान लीजिए डीजे का मामला हो गया एक आम आदमी के लिए जो नई जनरेशन, बुजुर्ग आदमी उसे सुनते नहीं है। रागनियों का मामला हो गया कि जो आपका एनसीआर है उसके, या फिर दूर दूर तक भी सुनते हैं रागनी, उनको सबको लिए। लेकिन जो
हमारी एक एक माताएं बहनें होती हैं, उनको बड़ा भक्ति भाव से लगाव होता है। हाँ बिल्कुल। तो जो उनके लिए एक बहुत बड़ी चीज ये हो सकती है साबित, या फिर जो भी संत लोग होते हैं या फिर मंदिर होते हैं, अनुष्ठान होते हैं, धार्मिक अनुष्ठान, उनके लिए भी आपने सोचा है कि उनके लिए भी मैं एक सेपरेट ऐसी चीज बना दूं कि उस अलमारी में सारी चीजें वही मिले। ये बहुत बहुत बढ़िया सोच है। और बहुत ज्यादा आपसे अच्छा लगा राणा जी आपसे बात करके। मैं फिर भी कहूंगा कि मैं बहुतों के इंटरव्यू ले रहा हूँ और लेता रहता हूँ, बहुत लोगों से मैं मिलता हूँ, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि बहुत सौम्य स्वभाव और सरल, एकदम बेबाकी से और निष्पक्षता से बात करने वाले हमारे राणा जी हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं आपसे विदा लूंगा। और अब मैं अपने दर्शकों से कहना चाहता हूं कि यदि इसी तरीके की और भी कुछ हस्तियों से आपको मिलने का मन है, रूबरू होने का मन है, तो आप हमें कमेंट पर सेक्शन में बता सकते हैं, और हम आपकी पूरी पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी पूरी इच्छा वो जो है पूरी की जाए। और दूसरा कि अगर इसी तरीके के और बहुत सारे इंटरव्यू पाइपलाइन में लगे हुए हैं कि एक के बाद एक शख्सियत से आपको मिलवाते रहेंगे, उससे पहले आप हमारे चैनल इंडिया न्यूज एनसीआर को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर नोटिफिकेशन आपको पहले मिले। चलिए, अगली मुलाकात तक के लिए नमस्कार। राणा जी नमस्कार और बहुत बहुत आभार आप